तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बंदरगाह जो स्थित है प्यारे दोस्तों, वो महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कोना सीमा किस नदी की सहायक नदियों के बीच द्वीपों का एक समूह है। यहाँ दोस्तों, कोना सीमा किस नदी की सहायक नदियों के द्वीप का एक समूह है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, सही उत्तर गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी में कौन सा निर्जन द्वीप लुप्त हो गया है। यहाँ पर दोस्तों, समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी में कौन सा निर्जन द्वीप लुप्त हो गया है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, न्यू मोर द्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा डेल्टा है। यहाँ दोस्तों कौन सा, तो गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमालयी नीले भेड़े जिसको भारल, माफ करिएगा, पाई जाती है, भेड़ें पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भारत नहीं, भारत होना चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, भारत में कहाँ पाई जाती है नीली भेड़ें। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभी अभी दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभी अभी दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। तो कावेरी नदी डेल्टा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मैत्रानी को हार्ट शेप्ड आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो अरब सागर में स्थित भारत का एक छोटा सा द्वीप है। निम्नलिखित में से किस स्थान के तट पर है। तो दोस्तों, यह कर्नाटका में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रा गुड्डो निम्नलिखित में से किस द्वीप का स्थानीय नाम है। तो प्यारे दोस्तों, नाइट्रा गुड्डो जो है वो नेत्रानी द्वीप का नाम है, याद रखिएगा, नेत्रानी द्वीप। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। धनुष कोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक परित्यक्त शहर है। यह भारत की मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह भारत की पाक जल संधि से अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सोम सोमपेन लोग सोमपेन लोग के मूल निवासी होते हैं। तो सोमपेन लोग के मूल निवासी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा नदी द्वीप चेन्नई के मरीना बीच के निकट है। यहाँ दोस्तों कौन सा नदी द्वीप चेन्नई के मरीना बीच के निकट है। तो प्यारे दोस्तों कोइबल आइसलैंड स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे, कोइबल आइसलैंड। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। हेवेल द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित एक छोटा द्वीप है। यहाँ दोस्तों हेवेल द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित एक छोटा द्वीप है। तो अडयार नदी के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको जीएसआई भी कहते हैं, ने किस राज्य में लिथियम पाया था। तो प्यारे दोस्तों जम्मू और कश्मीर में लिथियम पाए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निम्न में से कौन सा एक निचला पहाड़ी दर्रा है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर है कोंगका ला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिलाफोंड ला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों तापी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे दोस्तों। जमुनिया नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जमुनिया नदी जो है प्यारे दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 20 ही क्वेश्चन देखें, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही थे। तो मैंने आप सभी को 20 क्वेश्चन कराए जो कि एसएससी एमटीएस से संबंधित था प्यारे दोस्तों। यदि आपके भाई या किसी रिलेशन में एसएससी एमटी एग्जाम का फॉर्म भरे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जहां दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।